स्टार्ट। एक्स और वाई दे दिया और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैंने बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो एक्स और वाई दे रहे थे, तो हम क्या करेंगे, एक तो फाइंड करेंगे डी वाई अपॉन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, डी टी, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब इस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करूँगा। मतलब कहने का मतलब है एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई को अलग करूँगा, फिर वाई वाले में एक्स से डिवाइड कर दूँगा। वैसे आप देखो ऐसे डी सी से डी सी कट जाता है तो वापस डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाता है। तो कहने का मतलब है चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात। तो हमारे को डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो चलो पहले ये निकालते हैं। तो अब ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू, इधर है साइन क्यूब टी, और ध्यान से समझना है ना, थोड़ा बड़ा है कि समझ नहीं आएगा, दिमाग से निकल जाएगा। ये लो, अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको पता है इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा u अपॉन वी डेस वाले से। इसमें क्या होता है u डेस v माइनस u v डेस अपॉन वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलो तो इसमें u डेस मतलब साइन क्यूब टी, थोड़ा डायरेक्ट करूँगा। पहले तो बताओ x का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। अब देखना, अब चेन रूल लगेगा, पहले पावर का करते हैं तो पावर आगे आ जाएगी 3 साइन स्क्वायर टी, ये तो हो गया पावर का। अब करते हैं साइन का, तो साइन का हो जाएगा आपका कोस टी, हो गया दोनों का। तो यू डेस वी ऐसा का वैसा ही, चलो ये आ जाएगा अंडर रूट में कोस 2t, ये आ गया ऐसा का ऐसा, फिर माइनस, फिर यू ऐसा ही, इसको ऐसे लिख दो साइन क्यूब टी, फिर वी डेस, वी का मतलब इसका। अब बताओ अंडर रूट कोस टी का, तो पहले तो अंडर रूट का करेंगे, तो अंडर रूट का होता है 1/2 और वापस पूरा अंडर रूट वाला कोस 2t, ये तो हुआ अंडर रूट का मतलब वी डेस, वी डेस का मतलब इसका अंडर रूट का। अब कोस 2t का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का साइन 2t, ठीक है। अब 2t का, तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रही है तो t से t तो कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा ओनली फॉर 2। चलो, और ये हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से नीचे क्या आएगा वी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में कोस 2t, ये इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। इतना समझ में आया। देखो अब हमारे पास आगे, तो अब हम क्या करते हैं आगे, एक दो स्टेप में साथ कर रहा हूँ ना, एक दो स्टेप साथ कर लेते, थोड़ा छोटा लगेगा वैसे। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेता हूँ, तो देखो ऊपर वाले का जो एलसीएम है ना मेरे पास, वो ये आएगा, इधर 1 है इधर ये है, तो ये आएगा 2 अंडर रूट में कोस 2t, ये आ गया एलसीएम ऊपर वाले का। अब भाई इधर 1 है तो ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा, देखो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना हो गया 6, ये हो गया साइन स्क्वायर टी, और ये हो गया कोस टी, और ये अंडर रूट में कोस 2t, और इस ये ऊपर जाएगा इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया अंडर रूट में कोस 2t, ये लो माइनस। अब आपको पता है एलसीएम लिया ये और ये सेम है, तो ऊपर वाला वापस ऐसे ही आएगा। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ आपके पास में ये 2 आगे लिख देते तो आ जाएगा 2 साइन क्यूब टी, और ये हमारे पास में बचेगा साइन 2t, ये लो। और अपॉन में क्या चल रहा है ये वाला। अब देखो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा कोस 2t। तो इस वाले स्टेप में क्या किया, ऊपर वाले का एलसीएम लिया, तो इधर 1 था तो ये पूरा एलसीएम है, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम 2 तो आगे लिख दिया, इस 3 से मल्टीप्लाई करके 6, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, और फिर इसको नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ये और ये सेम है तो ये पूरा वापस ऐसे आ गया, बस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। चलो ठीक है। अब देखो आपको बताया था मैंने कि ये 3 बिल्डिंग है, अगर मैं इसके नीचे भी कुछ लिखता हूँ तो वो ऊपर जाता है और ये इसके पास जाता है। चलो तो इसको पास पास में लिख देते हैं, एक दो काम और कर देते, तो ये हो गया 6 साइन स्क्वायर टी, फिर हो गया कोस टी। अब बताओ अंडर रूट और अंडर रूट मल्टीप्लाई होता है, अंडर रूट हट जाता है, तो यह जाएगा कोस 2t, फिर इधर आ गया प्लस 2 साइन क्यूब टी, और ये हो गया साइन 2t। चलो अब देखो ये नीचे आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ 2 कोस 2t। अब बताओ अंडर रूट का मतलब क्या होता है भाई, अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी होती है, आधी, हाफ होती है पावर, और ये इसके पास में आ गया नीचे, तो ये पहले से था कोस 2t,
अब पावर कुछ भी नहीं होती, इसका मतलब पावर 1 होती है, पावर 1 होती है। अब देखो ऊपर की तरफ देखो, ऊपर से हमने देखा यहाँ से हमारे पास में ये हो गया 6 sin² cos t। अब ऊपर से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये आ रहा है हमारे पास में sin t और ये sin t cos t। एक काम करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं sin 2t की। तो बताओ sin 2t की आइडेंटिटी क्या होगी, इधर ब्रैकेट में लिखते हैं। sin 2t की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 sin t cos t। भाई sin 2 थीटा की क्या होती है, 2 sin थीटा cos थीटा होती है। ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं इसकी जगह और इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब आप सभी को पता है यहाँ t आएगा। देखो आप सभी को पता है कि भाई जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है, 8। अब बताओ हाफ और 1 दोनों पावर 8 होगी तो कितनी हो जाएगी, आधी और 1 3/2 मतलब 3/2। तो देखो ये हो गया 6 sin² t, इधर हो गया cos t, इधर हो गया cos 2t प्लस ये हो गया 2 sin³ t और इसकी जगह हो जाएगा sin 2t की जगह हो जाएगा 2 sin t और cos t। ये लो, और यहाँ पर पावर हाफ है, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगी 2 cos t की पावर 3/2। चलो अब देखो ऊपर वाले में से कॉमन ले लो, तो ऊपर वाले में से आप कॉमन ले लो तो cos t कर ले लो, ये रहा cos t। और नहीं पहले इसको थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में से कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास में आ रहा है dx/dt, ठीक है। तो किया क्या, देखो x वाले को लिखा, u/v वाला हमको पता था फॉर्मूला लगाना है, u/v का डेस, ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पर एलसीएम लिया, न्यूमिनेटर में एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और फिर एक आइडेंटिटी लगाई, यहाँ तक आपके हमने छोड़ दिया। अगर हम चाहते हैं तो इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। अब ऐसा का ऐसे हमको y निकालना है, तो फटाफट देखो y क्या है, cos³ t अपॉन अंडर में cos 2t, बिल्कुल सेम होगा। u/v डेस वो वापस u डेस v माइनस u v डेस अपॉन v²। भाई ये फॉर्मूला लगेगा, पता है ना आपको डिवाइड वाला। चलो y का क्या हो जाएगा, dy/dt, पता है u डेस पावर का होगा पहले 3 cos² t, फिर cos t का होगा माइनस का sin t, फिर ये वापस ऐसा का ऐसा ही cos 2t, ये आ गया u डेस हो गया और v ऐसा का ऐसा ही, फिर माइनस अब u ऐसा ही cos³ t, फिर v डेस। अब देखो इसका तो पहले अंडर रूट का होगा 1/2 cos 2t, ये लो, फिर होगा cos 2t का, तो cos 2t का होगा माइनस sin 2t, और अब 2t का होगा ओनली 2। चलो ये हो गया हमारे पास, तो ये ऊपर वाला हो गया, नीचे v², मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट में cos 2t, ये लो इसका स्क्वायर। अब देखो फटाफट सीधा शॉर्टकट में कर देते हैं, हमारे को पता है एलसीएम लेना है, ठीक है। तो मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ, ये माइनस माइनस है वो साथ में प्लस भी कर रहा हूँ, तो ये लो एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, क्या चल रहा है, dy/dt चल रहा है। ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो ये आ गया, ये एलसीएम 2 अंडर रूट में cos 2t, ये आ गया। अब देखो इसके नीचे तो है 1, इसके नीचे क्या है 1, तो अब इसके नीचे तो 1 है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर इनको सभी को सेम लिख दो, मल्टीप्लाई में ये लिख दो, तो ये हो जाएगा cos² t। अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो ये माइनस में आगे लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, अब यह वापस आ जाएगा यहाँ sin t, ठीक है, और ये हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट में cos 2t। अब बताया था ये 1 है तो पूरा का पूरा जो एलसीएम लेता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये अंडर रूट में cos 2t फिर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर सेम है, ये और ये तो पूरा सेम हो जाएगा cos³ t, और फिर हो जाएगा यहाँ पर sin 2t, और ये हमारे पास में यहाँ 2, ये हमारे पास में dy/dt आ गया। अब हम चाहते हैं तो sin 2t की आइडेंटिटी लगा सकते हैं,
चलो यहाँ पर भी लगाया था एक स्टेप और, तो साइन 2t की आइडेंटिटी। या फिर अब हम करते हैं dy/dx फाइंड। तो मैंने बोला था dy/dt को डिवाइड कर दो dx/dt से। चलो dy इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास में dy/dx। तो देखो dy/dt ये रहा, माइनस का 6 cos स्क्वायर t साइन t, और ये अंडर रूट और अंडर रूट वाले सेम है, तो यहाँ हो जाएगा cos 2t प्लस ये हो गया cos क्यूब t, और ये 2 आगे लिख रहा हूँ, ये लो। अब देखो साइन 2t की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, 2 साइन t cos t, ये लो। अच्छा देखो मैंने ना यहाँ पर ये नीचे वाला लिखना भूल गया है, अपोन में v स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, अपोन में क्या जाएगा cos 2t, अंडर रूट तो हट जाएगा स्क्वायर से। चलो तो इसके अपोन में आ जाएगा cos 2t। चलो इसको डिवाइड करना है इस dx वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से, तो ये आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर t cos 2t प्लस 2 साइन क्यूब t मल्टीप्लाई 2 साइन t cos t, ये लो। और इनके अपोन में आ जाएगा फिर से हमारे पास में, देखो यहाँ ने क्या किया हमने, ये वाला जो लिखा था ना, ये देखो एक स्टेप में कम करने के चक्कर में एक स्टेप, देखो ये इसकी पावर हाफ है और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है हाफ। ये दोनों एक साथ लिखूंगा तो दोनों की पावर 8 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये जो y वाली वैल्यू इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अरे देखो यहाँ पर, यहाँ पूरा किया मैंने बोला है कि भाई देखो एलसीएम लिया, एलसीएम लेते टाइम हमने क्या किया था कि ये देखो ये थी, ये पूरा इसके साथ लिखा जाता है। ये देखो अब ये वाली पावर हाफ थी और ये 1 थी, तो ये जो दोनों होते हैं ये पास में लिखते हैं तो इनकी पावर 8 हो जाती है, बेस सेम है तो पावर 3/2। ये वाला काम मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, ये पास में आएंगे फिर इनकी पावर 8 होगी तो पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये नीचे ऊपर वाली वैल्यू dy/dt है, नीचे वाली वैल्यू dx/dt है, तो नीचे वाले लिख दो। नीचे हमारे पास में क्या था, यहाँ हमारे पास में था, यहाँ हमारे पास में था 2 cos t 3/2। अब देखो ये पूरा सेम कट गया, अब ऊपर वाला क्या बचा, ऊपर बचा माइनस का 6 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t, फिर 2 cos क्यूब t मल्टीप्लाई 2 साइन t cos t। चलो और यहाँ क्या बचा 6 साइन स्क्वायर t cos 2t प्लस 2 साइन क्यूब t मल्टीप्लाई 2 साइन t cos t। अब देखो ऊपर नीचे कॉमन ले लो, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, देखो इस पूरे में से ऊपर वाले में से क्या कॉमन लेना है हमें, हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं साइन t cos t। देखो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि साइन t और cos t कॉमन लिया है, तो देखो ये कॉमन आ गया, ऐसे मान लो ये कॉमन आ गया साइन t, और cos t कॉमन लिया तो ये तो 2t है, एक यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास में, यह हमारे पास में बच गया 6 ये माइनस का, और इधर बच गया cos t, अब ये तो आ गया कॉमन, और इधर क्या बचा cos 2t, फिर आ गया प्लस, ये आया 2 और 2 हो गया 4। अब देखो साइन t, एक तो ये साइन t गया कॉमन आ गया, एक ये cos t कॉमन आ गया, तो देखो यहाँ क्या बचा 2 और 2 4 cos क्यूब t, ये हमारे पास बच गया है यहाँ। ऐसे ही नीचे भी कॉमन ले लो साइन t cos t, तो देखो साइन t cos t गया, एक साइन t यहाँ से ले लो तो 6 साइन t, और यहाँ बच गया cos 2t प्लस, अब साइन t cos t, साइन t और cos t दोनों कॉमन, तो 2 और 2 4, तो 4 साइन क्यूब t, ये हमारे पास बच गया, ये बार वाला कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ये हम dy/dx निकाल रहे हैं, ये आया -6। अब देखो ये उत्तर है नहीं, अगर आप आंसर चेक करोगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर लास्ट में एक आइडेंटिटी और लगानी है, देखो cos 2t की, जैसे हमने यहाँ लगाई थी ना साइन 2t की, यहाँ पर भी साइन 2t की, ऐसे एक लास्ट आइडेंटिटी लगानी है cos 2t की। लेकिन cos 2t की 2 आइडेंटिटी होती है, एक तो होती है 2 cos स्क्वायर
थीटा माइनस 1 और एक होती है हमारे पास में क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होती है। तो देखो जब जहाँ यहाँ कोस के पास में कोस है तो कोस वाली लगा दो, तो कोस के पास में कोस है तो कोस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। आगे वाला लिख दो प्लस 4 कोस क्यूब टी। और यहाँ देखो साइन, कोस के पास साइन है साइन टी, तो यहाँ लगा दो साइन वाली आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये लो 4 साइन क्यूब टी। अब चलो ब्रैकेट को ओपन करो, 6 कोस टी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का 12 कोस क्यूब टी, तो माइनस माइनस प्लस 6 कोस टी, ये आ जाएगा प्लस का 4 कोस क्यूब टी, ये लो अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6 साइन टी, ये हो जाएगा माइनस का 12 साइन क्यूब टी, और यहाँ हमारे पास में 4 साइन क्यूब टी। अब देखो ये माइनस के 12 कोस क्यूब टी और प्लस के 4, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो ये बच जाएगा हमारे पास में माइनस का 8 कोस क्यूब टी और प्लस 6 कोस टी। यहाँ देखो ये तो आ गया 6 साइन टी, ये देखो 12 साइन क्यूब टी प्लस 4 साइन क्यूब टी, तो यहाँ बचेगा माइनस का 8 साइन क्यूब टी। अब देखो लास्ट पॉइंट, ऊपर वाले में से नीचे वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, माइनस वाले को तो लिख रहा हूँ, प्लस वाले को पहले आ जाएगा, ये 2 कॉमन ले लिया तो 6 का हो गया 3 कोस टी, और ये बच गया माइनस का 4 कोस क्यूब टी। इसमें से भी 2 कॉमन ले रहा हूँ, इधर पहले से सही है तो आ जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये कट गया हमारे पास में। अब हमारे पास में ये जो आइडेंटिटी आई है ना ये वाली, ये हमारे पास में आइडेंटिटी बनेगी माइनस कोट 3t की, जो है ना ये 3 कोस ये वाली माइनस 4 कोस टी, ये हमारे पास में सीधी आइडेंटिटी बनेगी, और यही हमारा क्या है आंसर है, और ये हमारे पास में क्या है dy अपॉन। इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट में किया और फिर भी इतना बड़ा है, अब थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा नहीं तो ये मिस्टेक हो जाएगी।